अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीव। पेशेंट के कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, उसके वैल्यूज़ क्या हैं और उनके बिलीव्स क्या हैं रिगार्डिंग देयर हेल्थ। ठीक है, तो एक नर्स के क्या होने चाहिए और एक पेशेंट के क्या होने चाहिए। वैल्यू से मतलब ये है कि उसकी अपनी सोच क्या है, उसकी अपनी वैल्यू क्या है, और बिलीव उसकी यकीन क्या है। पेशेंट का अपना यकीन क्या है ट्रीटमेंट के हवाले से, एक स्टाफ का यकीन क्या है हेल्थ के हवाले से। ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, कि एक वैल्यू और बिलीफ पैटर्न कैसे होता है, उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं। एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज़, और एक्सप्लेन करेंगे बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यू के हिसाब से उसको बिहेवियर को आपको कैसे देखेंगे। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़, अप्लाई कल्चर एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। व्हेन आइडेंटिफाई वैल्यूज़, आपको कल्चर को देखना है। एग्जामाइन वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन इन नर्सिंग केयर सिचुएशन, आपने वैल्यूज़ को पहचानना है, देखना है, उनमें जो कन्फ्लिक्ट है, उसमें जो अफरा तफरी है, उसमें जो बेयकीनी है, उसको आपने हल करना है, सॉल्व करना है, वो नर्सिंग पूरा सिचुएशन और प्रोसेस आपने अप्लाई करके। ठीक है, तो व्हाट इज़ वैल्यू, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्ट और आइडियाज़ अबाउट विच वी फील स्ट्रांगली। देखें, आपके अपने वैल्यू हैं ना, कि मेरा एक वैल्यू होना चाहिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ सीखना चाहिए, एक आपके ये वैल्यूज़ हैं। तो ये एक क्वालिटीज़ है, ये एक कैरेक्टर है और आइडिया है जो इंसान को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है, उसको वैल्यूबल बनाता है। आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। आवर वैल्यूज़ अफेक्ट आवर डिसीशन, गोल्स एंड बिहेवियर। आपके अपने वैल्यूज़ जो हैं ना, वो आपके डिसीशन, गोल और बिहेवियर को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आपकी अपनी वैल्यू नहीं होगी, आप पेशेंट को वैल्यूज़ नहीं देंगे, तो चीज़ें डिसीशन में नहीं आएंगी। ठीक है, आपको गोल भी अपने अचीव नहीं होंगे। वैल्यूज़ डिफाइन व्हाट इज़ ऑफ वर्थ, वैल्यूज़ बताता है कि आपकी कितनी वर्थ है, आप कितने कीमती हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिशियल, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। एंड व्हाट इज़ हार्मफुल, और कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसान के लिए है, नुकसानदेह है। वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड्स टू गाइड योर एक्शन, वैल्यूज़ आपको बताता है कि आप कोई अमल करें, कोई काम करें, जजमेंट करें, कोई फ़ैसला लें, एटीट्यूड अपना, एक बिहेवियर अपना, एक मोरालिटी बरकरार रखें। तो ये तमाम चीज़ें वैल्यू में आ जाती हैं। अच्छा, ये तो जर्नल हो गया। अब है कि पर्सनल वैल्यू, एक इंसान का अपना पर्सनल वैल्यू ये है कि पर्सनल वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल दैट इज़ डिफाइन यू एंड यू एज ए इंडिविजुअल। आप एक इंडिविजुअल को डिफ़ाइन करता है पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ सच एज़ हॉनेस्टी, आप जब हॉनेस्ट होते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। रिलायबल आप होते हैं, वैल्यू बढ़ती है। आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, कोई आप पे ट्रस्ट करता है तो आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। डिटरमाइन हाउ यू विल बी फेस द वर्ल्ड एंड रिलेट विथ पीपल, तो आप ये देखें जाते हैं, आप पहचाने जाते हैं कि आप दुनिया से कैसे चल रहे हैं और पीपल से आप कैसे रिलेट हो रहे हैं और उनसे आप कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल्चरल वैल्यूज़ आ जाते हैं अब। कल्चरल वैल्यूज़ लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ। कल्चरल वैल्यू में ये होता है कि आप ज़ाहिर बात है, आप एक कल्चर में रहते हैं जिसकी मुख्तलिफ रीत हैं, रस्में हैं, रिवाज हैं, तो आपका यकीन होता है, आपके कस्टम्स होते हैं, आपके बिलीव होते हैं। आर प्रिंसिपल्स दे सस्टेन कनेक्शन विथ योर कल्चरल रूट्स, ये बहुत ही वैल्यूबल रखते हैं। मिसाल के तौर पे सिंधी कम्युनिटी के अलग एक कल्चरल वैल्यूज़ हैं, पठानों के अलग हैं, ऐसे पंजाबी कम्युनिटी के अलग हैं, गिलगती के अलग हैं, हज़ारा कम्युनिटी के अलग हैं। ये तो तमाम चीज़ें कल्चरल वैल्यूज़ में आ जाती हैं।
दे हेल्प यू फील कनेक्टेड टू ए लार्जर कम्युनिटी ऑफ पीपल विथ सिमिलर बैकग्राउंड। इसमें होता है कि आप मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से आप कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, और आपका एक मज़बूत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनता है, जिससे आप कल्चरल वैल्यूज़ को देख के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ वैल्यूज़, कुछ एग्जांपल है कि वैल्यूज़ है क्या, उनके एग्जांपल लॉयल्टी, आप लॉयल हों, सच्चे हों, सिंसियर हों। ट्रुथफुलनेस, बिल्कुल आप में सिंसियरिटी हो, सच्चाई हो। चैरिटी हो, आप लोगों को चीज़ें देना जानते हों, ठीक है। सर्व, आप किसी की खिदमत करना जानते हों। तो ये तमाम चीज़ें वैल्यूज़ में आ जाती हैं। अब आ जाते हैं बिलीव्स के बिलीव्स क्या हैं। वैल्यूज़ को आपने देख लिया, अब आप देखें कि बिलीव्स में क्या है, कि लोगों के क्या बिलीव्स होते हैं और बिलीव्स कैसे बनते हैं। ए बिलीव इज़ conviction in the truth of a proposition. Belief are the assumption we make about ourselves, about others in the world, and about how we expect things to be. Belief होता है आपका यकीन, कि किस चीज़ में आप कितना यकीन रखते हैं, जो आपका यकीन है वो क्या है। Beliefs are held without recourse to proof or evidence. यकीन जो है ना, वो किसी प्रूफ का मोहताज नहीं होता, किसी एविडेंस का मोहताज नहीं होता। हमें एज ए मुस्लिम हमें बिलीव है कि अल्लाह एक है, तो ये एक हमारा बिलीव है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिसमें हमें कोई प्रूफ और एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बिलीफ सिस्टम ऑफन डील्स विथ इशू विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीज़न और लॉजिक, क्रिएशन द मीनिंग ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ। ये वही चीज़ है कि हम हमारी असली ज़िंदगी अभी नहीं है, हमारी ज़िंदगी जो है मरने के बाद है, ठीक है। ये एक बिलीव बना होता है, तो ये बिलीव है जो किसी का कोई बिलीव चेंज नहीं कर सकता। कुछ ऐसे बिलीव हैं जो फेक बनाए जाते हैं, वो तो चेंजेबल होते हैं, लेकिन कुछ हकीकत के बुनियाद पे बिलीव होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। इसलिए पेशेंट्स के वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, पेशेंट्स के क्या बिलीव हैं रिलेटेड टू हिम और हर हेल्थ के हिसाब से, तो उनके बिलीव का भी आपने बहुत सारा ख्याल रखना होता है कि वो किस चीज़ पे बिलीव करता है। सम एग्जांपल ऑफ बिलीव, किलिंग इज़ अ बैड, किसी को मारना बहुत ही ख़राब काम है, ये एक बिलीव है और अच्छा बिलीव है। इफ़ यू बिलीव दैट यू डूइंग गॉड्स विल एंड विल बी रिवार्डेड इन हेवन, आपका ये भी यकीन है कि अगर आपने खुदा की रज़ा की लिए ऐसी चीज़ें की तो आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बिलीव है आपका। तो हर बंदे का अपना अपना बिलीव होता है, पेशेंट्स का भी होता है, तो आपका अपना भी होता है। अच्छा, वैल्यूज़ आपने देख लिया, बिहेवियर वैल्यूज़ देख लिया आपने, बिलीव देख लिया, अब बिहेवियर। वैल्यूज़ का मतलब कि अपनी पर्सनल वैल्यूज़ आप क्या थे, फिर आपके बिलीव क्या थे। अब वैल्यू और बिलीव को आप अपने बिहेवियर में कैसे लाते हैं, आपके फ़िज़िक्स में कैसे, फ़िज़िकल आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, फ़िज़िकल आप में वो चीज़ें कैसे आती हैं, तो इसको बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर कैन बी डिफ़ाइन, ये ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, एज द वे इन विच एन इंडिविजुअल बिहेव और एक्ट्स। ये एक वे है, एक बंदा कैसे बिहेव करता है या कैसे अपना अमल करता है, कैसे दूसरों से बात करता है, दूसरों के साथ एक्ट करता है, दूसरों के साथ वो इंटरेक्शन करता है, तो ये एक बिहेवियर होता है। इट इज़ द वे एन इंडिविजुअल कंडक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ये एक वे है कि इंडिविजुअल कंडक्ट करता है क्या, कि वो कितना अपना बिलीव रखता है, कितना वो वैल्यूबल है। जब वो वैल्यू और अपने बिलीफ अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी नेचर में ले आता है, तो उसको हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर देयरफॉर इज़ द वे ऑन इंडिविजुअल एक्ट्स टूवर्ड्स पीपल, वो लोगों को ही दिखाता है, लोगों को ही बताता है अपना बिहेवियर, सोसाइटी और ऑब्जेक्टिव। इट कैन बी अदर बैड और गुड। अच्छा, बिहेवियर में दो चीज़ें आ जाती हैं कि या तो बिहेवियर एक बंदा अच्छा बना लेता है या ख़राब बना लेता है। इट कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स। ये देखें तभी होता है कि जब सोसाइटी आपकी अच्छी हो, सोसाइटी के नॉर्म्स आपको पता हैं। ऐसा होता है कि देखें लोग बुराई में रह रह के बुरे बन जाते हैं, उसकी बिहेवियर में भी बुराई आ जाती है। जो अच्छाई में रहते हैं उनके बिहेवियर में अच्छाई आ जाती है। आप लोग देखें, आप अपने गाँव देहातों में देखें उन लोगों के बिहेवियर कैसे हैं।
फिर आप जब शहर में आते हैं तो उनके बिहेवियर आप देखें कि वहाँ पे कैसे हैं। आप खुद बिहेवियर अपना देखें कि आप जब गांव में होते हैं तो आपकी मेंटेलिटी एक अपने हिसाब से बनती है। जब आप बड़े शहर में बड़ी चीज़ों में आ जाते हैं तो आपकी बिहेवियर एक अलग से चेंज होता है। आपका बिहेवियर से पता चलता है कि आप कितने वैल्यूबल हैं। ठीक है। वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लेटिंग वैल्यूज़ डिसाइड योर बिहेवियर एंड गोल्स। खुशियाँ तभी आती हैं जब आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से अपने बिहेवियर में चीज़ें ले आते हैं ताकि आप अपने गोल हासिल कर सकें। वैल्यूज़ कैन चेंज, वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं और ओवर ए लाइफ टाइम एज योर एक्सपीरियंस चेंज योर व्यू। अच्छा, वैल्यूज़ आपके चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज होता है? आप जब ज़िंदगी में आगे जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप तजुर्बा करते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं तो आप वैल्यूबल बन जाते हैं। ठीक है। डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? देखें, आप वैल्यूबल हैं, आपने एक गोल बनाए हैं, उस सब चीज़ों को अपने बिहेवियर में लाए हैं, फिर आपका सेल्फ वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है। वैल्यूज़ गिव डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी टू बिहेवियर। वैल्यूज़ जब आपके अच्छे बनते हैं तो आपके बिहेवियर में चीज़ें अच्छी आ जाती हैं। वैल्यूज़ हेल्प यू नो व्हाट टू एंड नॉट टू मेक टाइम फॉर। वैल्यू ही आपको बता देंगे आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना है। वैल्यू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दी वर्ल्ड। वैल्यू ही है जो आपको दुनिया से कनेक्ट करती है। अगर आप वैल्यूबल हैं तो दुनिया आपको ऊपर तक ले जाती है। अब अगर आप वैल्यूबल नहीं हैं तो दुनिया आपको मतलब अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। वैल्यूज सेट द डायरेक्शन ऑफ वंस लाइफ। वैल्यू ही है कि आपका एक डायरेक्शन बनाता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़। एक प्रोफेशनल नर्स के वैल्यूज़ क्या हैं? नर्सेज अक्वायर्ड दीज वैल्यूज़ ड्यूरिंग सोशलाइजेशन इनटू नर्सिंग। ये चीज़ें नर्स अक्वायर करती है। इसमें नर्सेज में होते हैं कौन से? स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सर्व। उसमें बहुत एक जज्बा होता है कि मैं लोगों की खिदमत करूं। बिलीव इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच पर्सन। वो यकीन रखते हैं कि लोगों की डिग्निटी और वर्थ, उनकी क्या कीमत है, उनकी क्या वैल्यू है, हर बंदे की वैल्यू पे बिलीव रखते हैं। कमिटमेंट टू एजुकेट। वो ये कमिटमेंट करते हैं कि हम खुद एजुकेट भी होंगे और लोगों को भी हमने एजुकेट करना है। लोगों की ऑटोनॉमी का ख्याल रखना है। नर्सेज ऑफन नीड्स टू बिहेव इन वैल्यूज़ नेचुरल वे बीइंग नॉन जजमेंटल। नर्सेज वैसे भी अपने एक वैल्यूज़ और बिहेवियर में चीज़ें लाते हैं कि वो जजमेंटल नहीं होते, किसी एक को ज़्यादा केयर नहीं देते, सबको इक्वली केयर देते हैं। ठीक है। द पर्पज ऑफ वैल्यू क्लियरिफिकेशन। इसका पर्पज क्या है? टू इंक्रीज आवर सेल्फ अवेयरनेस। ये तभी है हमारा अपना सेल्फ अवेयरनेस इससे बढ़ जाता है। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इससे हम डिसीजन मेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली दिस विल बी हेल्प व्हेन यू आर फेस्ड विद द एथिकल डिलेमा। जब भी चीज़ें बुरी होती हैं और आपको पता है कि इसमें हमने फ़ैसला नहीं ले पा सकते तो ये चीज़ आपकी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, आपको बहुत फ़ायदा देती है। पेशेंट की केयर हो या कम्युनिटी में हो। एथिकल डिलेमास occurs when an individual must choose between two unfavorable alternates। इसमें क्या है कि आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, इस मिसाल के तौर पे ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ये एक बड़ा डिलेमा होता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है। तो आपके वैल्यूज़ ही आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम कौन सी चीज़ करें, कौन सी चीज़ ना करें। वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट। वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट का मतलब ये कि जब आप दो चीज़ों में कन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब दो चीज़ें आपस में अपोजिट हो जाएं, तो उनको आपने कैसे देखना है। अगर वैन वी मस्ट चूज़ बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ें हैं, दो इलाज हैं, दो किस्म के टेक्निक है, आप एक टेक्निक को यूज़ करते हैं। बोथ आर विच आर इम्पॉर्टेंट टू अस। और लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एक चीज़ ख़राब है, एक सही है, तो आपको पता है कि ये सही है। दो सही चीज़ों में आप कैसे फ़र्क करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा सही है, तो वो आपको बताना है कि वैल्यू क्या करना है, हम किस पेशेंट को ज़्यादा ट्रीटमेंट दें, किसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स द नर्स रोल टू हेल्प क्लाइंट आइडेंटिफाई वैल्यूज़ एंड क्लैरिफाई दैम। एक नर्स का काम है कि वो अपने पेशेंट्स के कहे कि वो उनके वैल्यू बनाएं, अपने भी वैल्यूज़ के स्ट्रांग हों और पेशेंट्स के वैल्यू बनाएं। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। जब भी कन्फ्लिक्ट होता है
दो चीज़ें आपकी मिल जाती हैं, फेवरेबल चीज़ें हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन सी हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। बी कंस्ट्रक्टिव रादर देन डिस्ट्रक्टिव, आप चीज़ों को बनाना सीखें, ना कि तबाह करना सीखें। तो इसमें ये होता है द मैटर्स यू चूज टू वर्क टूवर्ड्स रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस, आपने फिर क्या काम करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। दो चीज़ें आपस में आ जाती हैं, दो चीज़ें आपको पता है कि डिफरेंट हैं लेकिन दोनों काम की हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, इनका एक तरीक़ेकार है, कौन सा, लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्शन, आप किसी मसले को सुने, बिल्कुल एहतियात से उस चीज़ को सुने ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। सी क्लेरिफिकेशन यूजिंग जेंटल क्वेश्चनिंग, आप उसको क्लियरिफाई करें बहुत अच्छे से सवाल जवाब पूछ के। रेस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस, आपने कल्चरल का भी बहुत ही ख्याल रखना है। बी अटेंटिव टू बॉडी लैंग्वेज, अब उनकी बॉडी लैंग्वेज का भी पता होना चाहिए आपको। मिसाल के तौर पे एक पंजाबी स्पीकिंग है, एक उर्दू स्पीकिंग है, एक सिंधी स्पीकिंग है, एक पठान स्पीकिंग है, एक पश्तो। तो क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो सारे कहते हैं कि सर हमें इस लैंग्वेज में पढ़ाएं, सर हमें इस लैंग्वेज में पढ़ाएं। तो सब चीज़ों को सुन के फिर एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिससे मिसाल के तौर पे उर्दू सबको समझ आ जाती है, उर्दू नहीं तो इंग्लिश सबको समझ आ जाती है। तो ऐसी एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए ताकि सबका ही फ़ायदा हो। तो ये तमाम स्टेप्स आपने रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अप्लाई करने हैं। रिमेंबर, नेवर इम्पोज योर पर्सनल वैल्यू, आप अपनी पर्सनल वैल्यू साइड पे रखेंगे, पेशेंट के पर्सनल वैल्यूज़ को आपने देख के ही डिसीजन लेना है। अच्छा, वैल्यूज़ बिलीफ पैटर्न, वैल्यूज़ और बिलीफ का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न क्या है हम डिस्कस करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव मैंने अलग से बनाए हैं। ये आता है स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत जिसको कहते हैं हम। तो इसके डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन ऑफ हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी हेल्थ में क्या चीज़ करती है, एंड डिफरेंट वेज नर्स हेल्प क्लाइंट अगेन सेंस ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस एट रिलेट टू द क्लाइंट स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी है क्या, स्पिरिचुअलिटी क्या है वर्सेस रिलीजन, रूहानियत है। रूहानियत और इस्लाम रिलीजन को हम कैसे लेते हैं, बहुत सारी इसकी जो हदीस बुखारी हैं, हदीस के हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी रूहानियत का पता चलता है। इज़ दी मल्टी डायमेंशनल इन दैट इज़ रेफर टू वंस रिलेशनशिप विथ वन सेल्फ, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, एक का दूसरे से लगाव होना। ए सेंस ऑफ कनेक्शन विथ अदर्स, दूसरों से आपके ताल्लुकात, एंड रिलेशनशिप विथ ए हाई पावर और डिवाइन सोर्सेस, जिससे आप पता चलता है कि आप एक बड़ी ताकत से रुजू हो रहे हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ सोल, अपनी रूह को आपने एक्सप्रेस करना है। इज़ अवेयरनेस हु वी आर एंड हाउ टू बी और मोस्ट ऑथेंटिक स्लेव्स। देखें, हम रूहानियत हमारी क्या होती है, हम बिलीव करते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और वो ही हमें सारी चीज़ों से बचाता है, और वही हमें जो ना रिवार्ड देता है, हमारी मुश्किल को वही आसान करता है। लोगों की स्पिरिचुअलिटी ऐसी बनी होती है कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लोगों की बिलीव्स और स्पिरिचुअलिटी ऐसी बनी हुई है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लोगों की ऐसी स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज़ और बिलीव बने होते हैं कि मैं किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी वली के पास, किसी पीर फ़कीर के पास जाऊंगा तो मेरी ये तकलीफ़ दूर होगी। तो स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ आ जाती है कि एक लोग हैं जो हेल्थ में बहुत ही मन इन्वॉल्व हैं, जैसे मतलब किसी को बीमारी है वो डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन उसका एक बिलीव होता है कि मैं कोई तावीज़, कोई धागा, कोई फिना, कोई किसी पीर के पास जाऊं, कोई दरगाह पे जाऊं, किसी मज़ार पे जाऊं, किसी मस्जिद में जाऊं, नमाज़ पढ़ूं और उसके बाद तहज्जुद पढ़ूं, अल्लाह की इबादत करूं, दुरूद शरीफ पढ़ूं। तो लोगों की एक स्पिरिचुअलिटी बनी होती है ताकि ये चीज़ करके हमने उस बीमारी से दूर होना है। ठीक है, इसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं, रिलेशनशिप विथ सेल्फ, अपने साथ ताल्लुक़ होना। नॉलेज हु कैन्स वंस कैपेबिलिटी, जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपका अपने साथ रिलेशनशिप आपके जो है ना अपने साथ रिलेशन आपका अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप विथ अदर्स, केयरिंग फॉर अदर्स व्हेन दे नीड, आपको तब जब ये चीज़ रूहानियत आ जाती है ना तो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं। हार्मोनी विथ नेचर,
knowing the plant animals, preserve native community with communing with nature। आप दुनिया को समझते हैं, आपको जानदार बेजानदार जानवर, प्लांट्स, इन सब की आपको पास नॉलेज होती है, उनसे इंटरेक्शन आप जानते हैं। रिलेशन विथ हायर पावर, हायर पावर से कैसे होता है? मेडिटेशन, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बनाते हैं, प्रेयर करते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस सर्विसेज, परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल, कोई एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको, आप ये समझते हैं कि मेरा अल्लाह से एक नाता जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं स्पिरिचुअलिटी के। स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग क्या है? ए सेंस ऑफ कनेक्टनेस बिटवीन सेल्फ, अदर, नेचर एंड हाई पावर देन कैन बी असेस्ड थ्रू प्रेयर और अदर मीन्स। स्पिरिचुअलिटी और वेलबींग क्या होता है कि अब जब एक चीज़ को समझते हैं ना, तो आप में वेलबींग भी आना शुरू हो जाती है। आपका फेथ होना चाहिए, ए बिलीफ इन द रिलेशन विद ए हायर पावर, आपका एक यकीन है, आपका बिलीफ जुड़ जाता है किसी बड़ी ज़ात के साथ, मतलब अल्लाह हो गया, उसके हबीब हो गए, उसके रसूल हो गए। होप, उम्मीद क्या होती है? ए फैक्टर दैट इनेबल वंस कूप विथ डिस्ट्रेसिंग इवेंट, उम्मीद ये है कि कोई भी बुरा इवेंट्स होता है ना, उससे मेरा अल्लाह मुझे निकाल देगा। ये एक कोपिंग मैकेनिज़्म है कि मैंने उस चीज़ से निकलना है। रिलीजन क्या है? विच रेफर्स टू सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एसोसिएट विथ पर्टिकुलर चर्च। अच्छा, इसमें क्या है? मस्जिद वगैरह। रिलीजियस क्या है कि आपका वैल्यू बनाता है, बिलीव बनाता है, स्पिरिचुअलिटी आपकी बनाता है, तो जो मस्जिद मंदिर इनमें पाई जाती है। कंपैरिजन ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, आप रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को कैसे कंप्रोमाइज़ करें, कैसे कंपैरिजन करेंगे? ए सबसेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और रिलीजन जो है यूनिवर्स होता है, डिनोमिनेशनल होता है, ये इक्यूमेशनल होता है, बिहेवियर रिचुअल्स होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, कॉग्निटिव होता है, ये इफेक्टिव होता है, पब्लिक होता है, ये प्राइवेट होता है। तो देखें, रिलीजियस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि पब्लिक हो, बिहेवियर में शो हो, और सब पे लागू होता है। लेकिन ये एक प्राइवेट हो, ये एक बंदे को इफ़ेक्ट करता है। ये स्पॉन्टेनियस, ये उसका बिलीफ बनता रहता है, चलता रहता है। ये एक यूनिवर्सली ट्रुथ है कि एक लोगों में रूहानियत आ जाती है जब वो रिलीजन की तरफ जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड इलनेस, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि आपकी रूहानियत बनी होती है, आप मेडिटेशन करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। स्पिरिचुअली बिलीफ आर द स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द नर्सेस बिकॉज ऑफ द मैनी वेज यू कैन इन्फ्लुएंस पेशेंट, वो चीज़ आ जाती है। गाइड टू डेली लिविंग हैबिट्स, उनको आप गाइड करते हैं कि डेली आप नमाज़ पढ़ें, साफ़ सुथरे रहते हैं, खाना अच्छा खाएँ। सोर्स ऑफ सपोर्ट, आपको सपोर्ट कैसे मिलती है? आप कुरान शरीफ पढ़ें, आप मस्जिद में जाएं, नमाज़ पढ़ें, रिलीजियस एक्टिविटी में जाएं, आप रिलीजियस फेथ इंक्रीज़ करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी स्पिरिचुअली बनती है, और उस हेल्थ में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और इलनेस ख़त्म हो जाती है। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड हीलिंग, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और हीलिंग क्या है? इबादत करना, ठीक है। आप जब इबादत करते हैं तो आपको पता होता है, एक आपका बिलीव बनता है कि अल्लाह मुझे ठीक कर देगा। सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे जो चीज़ आपको परेशान करती है, ठीक है, उसमें आपने फिर सारी चीज़ें देखनी है। मिसाल के तौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी पेशेंट का आपने करवाना है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये किसी और का खून है, हमने नहीं लेना। तो उसमें भी आपने उसको बहुत अच्छे से गाइड करना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़ें हैं और किसी की ज़िंदगी बच जाती है, तो एक ये बिलीव बनता है और लोग एक दूसरे को वैल्यूज़ देते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी, कौन से फैक्टर हैं जो स्पिरिचुअलिटी को इफेक्ट करते हैं? डेवलपमेंट कंसिडरेशन, जब बंदा एक्सेसिव डेवलप्ड हो जाता है, फैमिली और एथनिक बैकग्राउंड, फॉर्मल रिलीजन, लाइफ इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स लाइफ के हो जाते हैं तो बंदा उनको देख के अपनी इबादत से, अपने अल्लाह से सबसे दूर हो जाता है, अपनी रूहानियत से दूर हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के। अच्छा, इसमें अब नर्सिंग प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे कि एक पेशेंट बीमार है तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, पूरा नर्सिंग प्रोसेस उस पर अप्लाई करना है ताकि वो उस चीज़ से निकल के आए, उस बीमारी से निकल के आए। असेसमेंट, प्राइमरी कंसल्ट, ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उस पर्सन से जो इल है, विच इज़ बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। जब आप थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप अपना बनाएंगे अपने पेशेंट के साथ तो ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। उसमें अपने डायग्नोसिस देखना है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो गया,
पोटेंशियल ऑफ एथनिक स्पिरिचुअल वेलबींग, और फिर डायग्नोज बनाएंगे कि यहाँ एक कहाँ पे इसको मसला आ रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ इसको नुकसान दे रही है। फिर आप प्लान करेंगे, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए उसको बताएंगे कि वो नमाज़ पढ़े, तमाम चीज़ें उसको प्लान में लाएंगे कि ये चीज़ें हैं, इनको मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो ये चीज़ों से निकल के आ जाएगा। रिस्क ऑफ स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, क्यों स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस होता है, कौन से रिस्क हैं, वही मैंने बताया, जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी भी स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी को। फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑफरिंग सपोर्टिव प्रेजेंस फैसिलिटेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, वही चीज़ आ जाती है कि आप उनको नमाज का कहेंगे, इबादत का कहेंगे, कुरान शरीफ पढ़ने का कहेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर आप एवेल्यूएट देखेंगे कि उसकी एवेल्यूशन क्या बनी, क्या अचीव हुआ, आया कि उसने उन चीज़ों पे अमल किया नहीं किया, अगर अमल किया तो कितना किया, उसको फिर कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये इसके रेफरेंसेस हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा था वैल्यूज़, बिलीफ और बिहेवियर पैटर्न स्पिरिचुअलिटी पे, कि एक बंदा अपने वैल्यूज़ कैसे सेट करे, पेशेंट्स के वैल्यूज़ का ख्याल कैसे रखे, अपने बिहेवियर में वो चीज़ें कैसे लाएं, उसका अपना बिलीव क्या होना चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ, क्योंकि अब हम हैं हेल्थ से रिलेटेड। कोई बीमार होता है तो उसको आपने जब ख्याल करना है, उसको आपने देखना है, उसको ट्रीटमेंट करना है, तो तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जिसको कोई सी चीज़ समझ में ना आए हो तो काइंडली फिर मुझसे पूछ सकता है। बार बार मैं आपको ये कहूँगा कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक आप रेफ़र करें, वो PDF फॉर्म में मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।